ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़। दर्शन। प्रभुपाद जी के साथ एक वार्तालाप। दर्शन। प्रभुपाद हैड ओपन दर्शंस एवरी इवनिंग एंड हिज रूम फिल्ड क्विकली। हर शाम को प्रभुपाद जी दर्शन देते थे तो उनकी रूम जो है तुरंत भर जाती थी। वन डिवोटी शोड प्रभुपाद फोटोग्राफ्स ऑफ निताई गौर सुंदर फ्रॉम इस्कॉन बाल्टीमोर। इस्कॉन बाल्टीमोर के एक भक्त ने वहाँ के गौर निताई के विग्रह का फोटो प्रभुपाद जी को दिखाया। प्रभुपाद एग्जामिन्ड द फोटो विथ अप्रिसिएशन and expressed his desire to personally visit Baltimore and view these deities। तो भगवान के सुंदर विग्रह को देखते हुए प्रभुपाद जी ने अपना सराहना व्यक्त किया और कहा कि मुझे भी बाल्टीमोर आने की इच्छा है और इन विग्रहों का व्यक्तिगत रूप से दर्शन लेने की। Prabhupada later fulfilled his desire when one morning he took his walk in a car and drove from ISKCON Washington DC to Baltimore during his final tour of United States in 1976। बाद में प्रभुपाद जी ने अपनी इच्छा पूरी की। एक सुबह वो वाशिंगटन डीसी मंदिर से बाहर निकले कहते हुए कि आई विल टेक अ वॉक इन अ कार। मतलब क्या है, आज मैं प्रभात भ्रमण किस में करूँगा, गाड़ी में बैठ के करूँगा। तो कैसा किया उन्होंने, इस्कॉन वाशिंगटन डीसी से वो बाल्टीमोर चले गए। वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 40 मिनट का डिस्टेंस है। अभी तो और कम लगते हैं, हाईवेज हो गए। तो वहाँ से वहाँ चले गए कार से बाल्टीमोर। वहाँ उन्होंने दर्शन लिया उन विग्रहों का और वो उनका यूनाइटेड स्टेट्स का वो लास्ट विजिट था, क्योंकि उसके बाद प्रभुपाद जी गुजर गए, भगवत धाम चले गए। तो 1976 में उन्होंने वो मंदिर में जाके दर्शन लिया। A female devotee informed Prabhupada about her preaching attempts in Cleveland, Ohio. Prabhupada listened. तो एक भक्तिन थी जो बता रही थी कि प्रभुपाद जी मैं क्लीवलैंड ओहायो में प्रचार कर रही हूँ, अपना रिपोर्ट दे रही थी। प्रभुपाद जी सुन रहे थे। Although it sounded like her preaching was independent of ISKCON Center, ऐसा लग रहा था कि वो अपना ISKCON सेंटर से जुड़कर नहीं कर रही है वो काम, अपना ही कुछ अलग कर रही है। प्रभुपाद heard of her successes। प्रभुपाद जी ने उनके यश के बारे में सुना and encouraged her, और उनको प्रोत्साहित किया। This Mataji was older than most of Prabhupada's disciples। ये माता जी की उम्र थोड़े बाकी सारे शिष्यों से थोड़ी बड़ी थी। वो didn't take association from other devotees, वो अन्य भक्तों का संग नहीं लेती थी। और from Prabhupada's GBC representative for Cleveland, प्रभुपाद जी के जो GBC प्रतिनिधि थे वहाँ जाने वाले क्लीवलैंड ओहायो में, उनका भी संग नहीं लेती थी। It also appeared that her philosophical understanding was not exactly correct। ऐसा लग रहा था कि इनका तात्विक चिंतन या समझावट थोड़ी सही नहीं है, कृष्ण भावना का तत्व ठीक से नहीं जानती है। Still, Prabhupada genuinely appreciated her independent attempt to encourage others to chant Hare Krishna Mahamantra and to spread Krishna consciousness in her home city। फिर भी प्रभुपाद जी ने उसको encourage किया, प्रोत्साहन दिया कि तुम कितना अच्छे से अन्यों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में और अपने होम सिटी, अपने जिस शहर में तुम्हारा घर है उसमें कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार बढ़ाने में लगी हो। अनदर माताजी, चंद्रावली, who was one of Prabhupada's senior disciples and who had pioneered ISKCON's preaching in Mexico with her husband, voiced a complaint। ये दर्शन के बीच में चल रहा है ना सब। तो चंद्रावली माता जी करके एक वरिष्ठ शिष्या थी प्रभुपाद जी की। इन्होंने इस्कॉन का मेक्सिको में अपने हस्बैंड के साथ जाके प्रचार बढ़ाया था। इन्होंने एक तकरार सुनाई, कंप्लेंट किया। चंद्रावली, प्रभुपाद, वी हियर दैट इन अवर फिलोसॉफी द मैन शुड ट्रीट द विमेन एज मदर्स। प्रभुपाद जी हम सुनते हैं कि हमारा तत्व है कि हम पुरुषों को, स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देना है और ऐसा व्यवहार करना है उनके साथ कि वो हमारी माता है। बट एक्चुअली द मैन, स्पेशली द सन्यासीज, डोंट ट्रीट द विमेन एज मदर्स। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे पुरुष, खास करके सन्यासी, ये माताओं को माता जैसा
सम्मान नहीं देते, इंस्टेड दे ट्रीट देम लाइक माया। लेकिन वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं कि ये कोई माया है। देयर एटीट्यूड, नॉट द विमेन, सीम्स मोर लाइक माया। मुझे उनका जो स्वभाव है, एटीट्यूड है, ना कि वो माता है, और उनका स्वभाव मेरे को माया लगती है। इट डजेंट सीम प्रॉपर, और ये अच्छा नहीं लगता दिखने में। प्रभुपाद हर्ड हर कंप्लेंट केयरफुली, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना उन्होंने क्या बोला प्रभुपाद जी ने। ही स्माइल्ड सॉफ्टली एंड बिगैन टू रिप्लाई, वो स्मित करते हुए जवाब देने लगे। हिज वर्ड्स ड्रॉप फ्रॉम हिज माउथ एज इफ दे वर स्वीट राइप फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। ऐसे शब्द बोले उन्होंने जैसे कोई पेड़ से बहुत ही मीठे फल गिर रहे हो। प्रभुपाद, यस, द men do not treat the women as mothers। हाँ, ये सही है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों को माता के समान व्यवहार नहीं करते हैं। Nor do the women act like mothers। और स्त्रियां जो है वो भी माता जैसा व्यवहार नहीं करती है। Neither do they dress as mothers। माता ने जैसा वेश परिधान करना चाहिए वैसे वो वेश नहीं परिधान करते हैं, तो इसलिए वो लोग उनको माया के रूप में देख रहे हैं। परपोर्ट, प्रभुपाद आंसर्ड दिस डेलिकेट क्वेश्चन विद डायरेक्टनेस। प्रभुपाद जी ने इस नाजुक प्रश्न का सीधा जवाब दिया। एक्नॉलेजिंग द बटर एंड फायर नेचर इन डीलिंग बिटवीन मेन एंड वुमेन। जैसे मक्खन और अग्नि के बीच में क्या संबंध है? मक्खन अग्नि के संपर्क में आएगा तो पिघलेगा, ऐसे ही पुरुष स्त्री के संपर्क में आएगा तो पिघलेगा। इसलिए इस तत्व को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने जवाब दिया। वैदिक कल्चर कंपेयर्स मेन टू बटर एंड वीमेन टू फायर, नॉट वाइस वर्सा। हाँ, वैदिक सभ्यता में पुरुषों को मक्खन की और स्त्रियों को अग्नि की उपमा दी गई है। उल्टा नहीं बोला गया कि पुरुष अग्नि है और स्त्री बटर है। इन कलियुगा विमेन सीम डिटरमिन्ड टू ब्रेक फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल रोल्स इन सोशल डीलिंग। समाज में व्यवहार करते समय आज की आधुनिक स्त्रियां जो हैं आजकल की, वो अपने ट्रेडिशनल रोल को तोड़कर, एक माता का, पत्नी का जो रोल है उसको तोड़कर वो इस कलयुग में पुरुषों की बराबरी करने निकली हुई ऐसे लगती है। दे सीम टू बी थिंकिंग, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे सोच रही हो, इफ़ द बटर लाइक मैन आर डिस्टर्ब्ड दैट्स देयर प्रॉब्लम नॉट अवर्स। ये मक्खन जैसे पुरुष जो है ये पिघल रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा समस्या नहीं है वो। वाई शुड वी बी पीनलाइज्ड एंड आवर पोजिशन रिस्ट्रिक्टेड और मिनिमाइज्ड। हमको ही क्यों दंड भुगतना है? घर के बाहर मत निकलो, ऐसा ही वेश परिधान करो, ऐसा वेश परिधान मत करो। तो ऐसे हमारे को क्यों बोला जा रहा है? हमारे स्थिति को क्यों रोकथाम लगाई जा रही है या उसको नीचा दिखाया जा रहा है, ऐसे वो सोचती है। प्रभुपाद हाउएवर वाज नॉट इंक्लाइंड टू कॉम्प्रोमाइज द वैदिक स्टैंडर्ड। लेकिन वैदिक जो स्टैंडर्ड, आदर्श है, उसको नीचा करने की प्रभुपाद जी की कोई इच्छा नहीं थी। इट इज़ ट्रू दैट आवर बॉडीली आइडेंटिटी एज मेल और फीमेल इज इल्यूजरी। ये सही है कि हमारा शरीर से जो संबंध है कि मैं स्त्री के शरीर में हूँ, पुरुष के शरीर में हूँ, ये सब माइक है, ये सब माया से बना हुआ है। बट वी स्टिल हैव टू डील प्रैक्टिकली विद द टेम्पररी नेचर ऑफ दैट इल्यूजन। लेकिन फिर भी इस माया के साथ हमें व्यवहार पूर्ण रहना है। ऐसा नहीं कि अस्तित्व में नहीं है, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है अभी की अवस्था में। ISKCON's men and women therefore need to conscientiously adopt the activities, restrictions and responsibilities of their temporary bodily roles and become sympathetic, not antagonistic, to the position and need of others. Very powerful line. ISKCON के पुरुषों को और स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने जो बॉडीली रोल्स जो हैं, टेम्पररी बॉडीली रोल्स, कि मैं पुरुष हूँ कि पुरुष के स्त्री शरीर में हूँ तो मुझे कैसे रहना चाहिए स्त्रियों के साथ, और मैं स्त्री के शरीर में हूँ तो मुझे पुरुषों के साथ कैसे रहना चाहिए। ये जो रोल्स हैं हमारे, इसके प्रति हमें सिंपैथेटिक रहना चाहिए कि उन्हें अपना कार्य करने दो, हम अपना कार्य अच्छे से निभाएंगे, नॉट एंटागनिस्टिक। हमें एक दूसरे का झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या इस मन में रखते हुए
कि दूसरों की स्थिति क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसको मन में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे एक्टिविटीज़, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। उस प्रकार की जिम्मेदारी को, नियमों को, कानून को या कार्यों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे हर एक इस्कॉन मंदिर में लॉ है कि 50% स्पेस शुड बी रिजर्व फॉर लेडीज़ एंड लेडीज शुड बी ऑन लेडीज साइड, मैन शुड बी ऑन मेन्स साइड। ठीक है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि माताओं को सेकंड ग्रेड स्टैंडर्ड देना है, दर्शन करते समय प्रभु लोग आगे रहेंगे, माता लोग पीछे रहेगी, या फिर परिक्रमा करते समय तुलसी की पहले प्रभु लोग परिक्रमा करेंगे, उनको कुछ सुविधा ही नहीं रहेगी। उनको भी एक सेपरेट अरेंजमेंट देना चाहिए उनके उनके वह सिस्टम चलाने के लिए। जैसे तुमको चाहिए ना कि तुमको अच्छा ट्रीटमेंट मिले मंदिर में आओगे, तो माताओं को भी चाहिए, नहीं चाहिए? सो विच एवर टेम्पल यू ओपन, विच एवर कम्युनिटी यू बिकम लीडर ऑफ इन फ्यूचर, तुमको मेक श्योर करना चाहिए कि हम सबके ज़रूरतों को ठीक से पूरा करें। समझ रहे हैं पॉइंट? एनी रिफ्लेक्शंस? तो हमने 3 पास टाइम्स देखे। पहला था बाल्टीमोर का गौर निताई का पिक्चर एंड प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त करना और वो पूरा करना आगे जाके। दूसरा पास टाइम हमने देखा कि एक ओल्ड माता जी, ओल्डर देन अदर डिसाइपल्स, प्रभुपाद जी को कह रही थी कि मैं ऐसे प्रचार कर रही हूँ, ऐसा यश आ रहा है, लेकिन वो इस्कॉन से या जीबीसी से जुड़ी नहीं थी, फिर भी प्रभुपाद जी ने उसको इनकरेज किया उसके प्रचार कार्य में। और तीसरा ये चंद्रावली माता जी, मेक्सिको प्रचारक, उनका प्रश्न कि पुरुष स्त्रियों को ठीक से माता के जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? क्या करे, माताएं भी माता जैसा व्यवहार नहीं कर रही इसलिए वो थोड़ा उनको माया के रूप में देख रहे हैं। तो तात्पर्य हमने देखा कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतों को और पोजीशन को समझकर ठीक व्यवहार करना चाहिए, आदरपूर्वक, ना कि एक दूसरे के साथ झगड़े करने चाहिए। रिफ्लेक्शंस, अगर हम अपना रोल अच्छे से निभाएंगे तो सामने वाले को भी कुछ प्रॉब्लम। करेक्ट। अगर हम हमारा रोल अच्छे से निभाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी ठीक से व्यवहार करेगा। अगर हम अपने रोल को ट्रांसग्रेस करते हैं, उसके लिमिट के बाहर जाके बात करते हैं या जोर दिखाते हैं, तो फिर लोग भी एंटागनिस्टिक हो जाते हैं। इस्कॉन में कुछ फेमिनिस्ट टाइप वरिष्ठ भक्त माता जी हैं जो प्रो विमेन बहुत करती हैं काम, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे गुरु महाराज जब उनसे डील करते हैं, उनको इतना आदर देते हैं, इतना इक्वल स्टेचर देते हैं, इतना बहुत ही माता जी इतना सम्मान देते हैं कि वो कहने पर भी आगे आकर कार्य नहीं करती। आप समझ रहे हो? उनको बोला जाए कि अभी आप क्लास दीजिए या अभी आप कीर्तन लीड कीजिए, तो उस वातावरण में जहाँ उनको इतना सम्मान मिल रहा है, उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है कि वी वांट इक्वल स्टेचर। उनको समझ में आता है कि ये तो अपने आप को नीचा समझ रहा है और मेरे को माता के समान ट्रीटमेंट दे रहा है, तो देयर डिज़ायर ऑल्सो टू बिकम इक्वल विथ मैन गोज अवे। वो बोलती है नहीं नहीं, माताएं क्यों लीड करेंगी, प्रवचन देने का काम या कीर्तन का काम वो आप ही करो ऐसे वो खुद बोलते हैं। कब? व्हेन यू शो प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है कि हम खुद को सुपीरियर समझते हैं, मैं पुरुष के देह में हूँ, और माताओं को इन्फीरियर समझते हैं, तुम स्त्री के शरीर में हो, और फिर जोर दिखाते हैं, अरे तुम लोग साइड में खड़ा रहो, तुम लोग क्लास नहीं लीड दे सकते, तुम लोग कीर्तन नहीं लीड कर सकते। तो तब क्या होता है, उनका भावना क्या हो जाता है? अभी तुमको दिखाते हैं, रुको तुम तुम बोल रहे हो नहीं कर रहे हैं, अभी पूरा बगावत करेंगे हम लोग तो बहुत झगड़े होते हैं उससे। और अगर उल्टा हो जाए कि उनको इतना आदर दिया, जैसे वैदिक समय में स्त्री जब घर के बाहर निकलती थी तो उसको पैलेंक्विन में लेके जाते थे सम्मानपूर्वक। अब पुरुष को बोलते थे अपना अपना चल ले। तो किसको सम्मान दिया जा रहा है? माता को। गर्ल्स के लिए स्कूल जो चलती थी, खास करके जो रईस लोग होते थे उनके घर में, वो गर्ल्स बाहर जाके पढ़ती नहीं थी किसी स्कूल में, स्कूल उनके घर में आता था। वो ट्यूटर्स लगाते थे, घर में आके ट्रेनिंग देते। तो किसको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है?
बट बेटे को बोला जा रहा है जा गुरुकुल में, उधर ठंडे पानी से नहा, अपने अपने कपड़े धो, जो करने का, बिकम रफ एंड टफ। और लड़की को बोला जा रहा है तू घर में ही रहेगी और तेरे लिए सारे शिक्षक घर में आएंगे सारा ट्रेनिंग की तरह, तो किसको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है? तो इसलिए when you treat them nicely they also lose their desire to compete। अगर तुम ऐसे व्यवहार नहीं करोगे अपने माता के साथ, बहन के साथ आदरपूर्वक, तो फिर वो बोलेंगे कि तुम शोषण कर रहे हो ना, तो हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, तो फिर वो इक्वल राइट्स मांगेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि अच्छा व्यवहार इसलिए करो ताकि वो इक्वल राइट्स नहीं मांगे, ऐसा नहीं। ये जेन्युइन चाहिए करते समय। और कोई? बड़ा होकर अगर हम कोई टेम्पल खोले तो हमें पहले से व्यवस्था करनी चाहिए कि माताओं के लिए 50% जगह पूंजी दे। डायरेक्ट। और कोई? ऐसे नहीं कि माता लोग को कोई डिसएडवांटेज है, माता लोग का एडवांटेज भी बहुत है। जैसे लोग बढ़ता है जो बड़ा होता है उसका भी 50%। हाँ, जो गुरुकुल में अपने तपस्या किया, साधना किया, उसका 50% आपके वाइफ को चला जाता है उसको शौक लग रहा है क्यों क्यों चला जाता है? क्योंकि वो आपके आजीवन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आपको साथ देने के लिए डेडिकेटेड रह के आपका असिस्टेंट बन रहे हैं। इसलिए जैसे आप मेरे कहने पे कुछ सेवाएं कर रहे हो या साधना कर रहे हो, गुरुकुल का कुछ कार्य, तो मैं जो भी सेवा करता रहूँगा या मेरी जो आगे चल के सेवाएं और बढ़ेंगी करूँगा, उसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू केयरफुली चूज कि हम किन का सेवक बनते हैं, किन का आदेश फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग ना खुश नहीं लग रहे हैं, मेरे को हाफ शेयर करना पड़ेगा बोला तो खुश रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ ये अबंडेंस बिजनेस है। ये इट इज़ नॉट लाइक तुम्हारे पास एक था और एक निकाल दिया तो शून्य बच गए, ऐसा नहीं है ये स्पिरिचुअल लाइफ। तुम्हारे पास एक था, एक निकाल दिया तो कितना बचेगा? एक बचता है। अभी खुश हो गया आदमी नाउ ही इज स्माइलिंग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक और बात है कि हमें जब ऐसे किसी प्रश्न पर जवाब देना पड़ता है कि स्त्रियां हैं वो बहुत झगड़ा कर रही है, अपने हमारी मांगे पूरी करो, हमको अधिकार दो, हमें ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, हाँ, तो उस समय आदरपूर्वक उनकी ज़रूरतों को समझना कि क्या एग्जैक्ट नीड है इनका, और उसको फर्स्ट क्लास पूरा कर देना। ये करने से आप देखोगे कि उनका सारा वो जो तांडव है वो तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन आप अगर उनको साथ झगड़ा करने लगोगे कि खुद को समझते क्या हो तुम लोग, हाँ वैसे भी तुम माया हो ऐसे कुछ बोल देते हो आड़ा टेढ़ा, फिर तुमको भुगतना पड़ेगा बहुत। उसके बाद फिर वो अपना एक्चुअल माया स्वरूप दिखाएंगे, वो दुर्गा ठीक है। सो बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स विमेन। अपनी बहन को कभी पीटने का नहीं, धोने का नहीं। क्या है? हरे कृष्णा। उससे मार खा सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मोटा शरीर है इतना, तुमको तो कुछ लगता तो है नहीं, मल्लखाम कर करके 6 पैक लेके जा रहे हो, थोड़ा मार खा लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं
Yes. Even Krishna respected Pooja. Even Krishna was respectful towards Putana. He didn't want to kill her. He closed his eyes. Oh no, first demon to kill is a woman. ऐसे कृष्ण सोच रहे थे. Even Ram Ji. इवन भगवान राम को भी पहला डीमन मारना पड़ा, त्राटका. वो भी माता थी. भगवान राम ने भी बहुत ओ नो मोड में ट्राई मारा. उसको पहले मार नहीं रहे थे भगवान राम. वो चाह रहे थे कि उसको मैं भगा दूं यहाँ से, दूसरे जगह भेज दूं. बहुत ट्राई किया उन्होंने. वो त्राटका सुन ही नहीं रही है, बार बार अटैक कर रही थी. फिर विश्वामित्र ने कहा डोंट डिले नाउ, मारो इसको. तो तू क्या अपने बहन को त्राटका समझ रहा है? तो हंस क्यों रहा है फिर? ये उदाहरण सुन के क्यों हंस रहा है? डोंट वरी, इट्स नॉट मच ट्रबल. एक्चुअली वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है. इनमें से कौन कैसा व्यवहार करता है, उसके 4 मेन प्रिंसिपल्स है जो पुरुष को हमेशा मन में रखने चाहिए. और उसके अनुसार व्यवहार करने से स्त्री जो है वो हमेशा उनके अधीन रहती है. अधीन मतलब प्रेम से, प्रेम के कारण, नॉट अ गुलाम, प्रेम के कारण. तो कभी वो तुम्हारा जब शादी होने को जाएगा तब तुम्हारा क्लास लूँगा मैं उस टॉपिक पे. लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि पुरुष का अर्थ ये नहीं कि स्ट्रांग रहना, कठोर बनना, दूसरों को नीचा दिखाना, उनके ऊपर चढ़ के शासन करना है. ये पुरुषत्व नहीं है. पुरुष का अर्थ है कि भावनाओं को समझना, ज़रूरतों को पूरा करना और खुद को फ्लेक्सिबल रखना इस तरीके से कि तुम अपने आप को और उस दूसरे व्यक्ति को कृष्ण भावना की ओर लेके जाओ. सो दैट इज़ कॉल्ड रियल मैन. तो अपने डेफिनेशंस थोड़ा सीधा करेंगे तो अच्छा रहेगा लाइफ में. यस. भाई के साथ मारामारी कर सकते हैं क्या? प्रेम से कुछ भी कर सकते हैं. प्रेम पूर्वक धुलाई पिटाई, नो प्रॉब्लम. पिलो फाइटिंग, नो प्रॉब्लम. जैसे एक्चुअल में हेट्रेड करके ना, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, उसके कारण वो अच्छा नहीं है. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की जय.